लाशे अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। और कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती। सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती। और सुना है करबला की खाक अक्सीर से बढ़कर। सुना है करबला की खाक अक्सीर से बढ़कर। ये मिट्टी आँख में मलने से बीनाई नहीं जाती। ये मिट्टी आँख में मलने से बीनाई नहीं जाती। और हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। हुसैनी का शहीदों की तहारत पर के मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। के मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। और नसीरा अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। नसीरा अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों की बस्ती में आया हूँ, सलाम पेश किया मैंने। सलाम करना अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी सुन्नत और जवाब देना वाजिब है। सलाम करने से तकब्बुर टूटता है, सलाम करने से घमंड का चकना चूर होता है, सलाम करने से दुश्मनी खत्म होती है, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। सलाम करने की और सलाम का जवाब देने की आदत बनाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, अब मुसलमान जाग गया इंशाअल्लाह, और जब मुसलमान जाग जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे कोहराम ला देगा इंशाअल्लाह।
अगर हिंदुस्तान में मुसलमान जाग गया तो पूरे हिंदुस्तान पे कोहराम आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं दो नात के 2 शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब के हवाले माइक कर दूंगा। वो पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये सैयद जादे को ऐसा पसंद फरमाया, यूपी की सरजमी हो, बिहार की सरजमी हो, बंगाल की सरजमी हो, फिर चाहे राजस्थान की सरजमी हो या गुजरात की सरजमी हो, कोई अगर 80 साल की बुढ़िया नजर आए तो वो बुढ़िया कहती है ये वही अमीनुल कादरी है, जब तक मैं इसकी तकरीर नहीं सुनती मुझे नींद नहीं आती। कोई बूढ़े से बूढ़ा नजर आता है तो वो ये कहता नजर आता है कि सैयद साहब मैं अक्सर आपकी तकरीर सुना करता हूं। और बड़ी हमारे लिए बाई से बरकत बात, बड़ी फक्र की बात यह है कि नौजवानों के दिलों के अंदर बात को उतारना, उनके दिलों में बात को बसाना, अल्लाह तबारक व ताला ने ये फन सैयद अमीनुल कादरी को अता फरमाया है। तो जब ये सैयद अमीनुल कादरी बोलता है तो यूं लगता है कि दुनिया खरीद लेता है। तो आज नौजवान तबक्के के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बदलाव आया। आज नौजवान तबक्के के अंदर तकरीर सुनने का जो जज्बा आया, अल्लाह तबारक व ताला ने इस काम के लिए पीर सैयद अमीनुल कादरी को पसंद फरमाया। तो मैं 2 नात के 2 शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह, फिर हजरत के हवाले माइक कर दूंगा इंशाल्लाह। फूलार हम लोग सुननी है इंशाल्लाह, जिंदों को भी पहनाया जाता है और मुर्दों को भी डाला जाता है इंशाल्लाह जी। जल्दी डाल दो फटाफट, सबसे पहले मेरे पे डाल दो। एक काम करो, कौन करेगा? कौन करेगा? अहमद साहब। पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब का अहमद साहब इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब का हमारे अहमद साहब अराफात टूर वाले इस्तकबाल करेंगे। हम इनके साथ टूर में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टूर में मजा आया, बड़ी खिदमत की, बड़ी मोहब्बतें दी हमारे अहमद साहब ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अभी मेरे बदले में एक काम करो, मुफ्ती वली असगर को कर दो इंशाल्लाह। ये मुफ्ती वली असगर को कर दो मेरे बदले में। इनको पहना दो भैया, इनको पहना दो। ये मुफ्ती वली असगर है और मस्जिद के इमाम, यहाँ की मस्जिद के जो इमाम है उनको पहनाओ इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं और जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं और जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है पीर सैयद अमीनुल कादरी और यासीन बापू का सजरा, जितने भी सैयद जादे हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अगर मजमे में कोई सैयद जादा नीचे बैठा हो, सैयद जादा कोई नबी की आल, सैयदा का लाल, तो स्टेज पर आने की कोशिश करें इंशाल्लाह। तो मैं 2 शेर पढ़ूंगा, फिर हजरत के हवाले माइक कर दूंगा इंशाल्लाह। आज की ये महफिल है हमारे अहमद साहब ने वालिदैन के ताल्लुक से सजाई है इंशाल्लाह। तो 2 शेर 2 नात के पढ़ देता हूं इंशाल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ा जाए। कौन सी सोसाइटी? इसमें इको है, इसमें इको नहीं है। नबी के गुलामों को इको की कोई जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े इंशाल्लाह। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, मेरी माँ, ओ
सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, घुट्टी में मुझे मितहत सरकार मिली है, घुट्टी में मुझे मितहत सरकार मिली है, होठों पे कभी सैयद आलम की सना है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे। अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है, अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। अरे सुभान अल्लाह कह दो एक मर्तबा। सुभान अल्लाह कहने का सवाब जाया नहीं जाएगा। जब भी कोई अच्छी बात सामने नजर आए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह का सवाब सुबह कयामत तक अता फरमाता रहेगा। नात के 2 शेर पढ़ूंगा, सैयद के हवाले माइक करूंगा, वो सैयद के हवाले माइक करूंगा जो कभी ताजो हुकूमत भी बांट सकता है, वो सैयद के हवाले माइक करूंगा जो कभी ताजो हुकूमत भी बांट सकता है, किसी को दीन की दौलत भी बांट सकता है, कभी वो ताजो हुकूमत भी बांट सकता है, किसी को दीन की दौलत भी बांट सकता है। और ये इख्तियार दिया अल्लाह ने सैयद को, अरे वो चाहे तो जन्नत भी बांट सकता है, अरे वो चाहे तो जन्नत भी बांट सकता है। तो नात के 2 शेर पढ़ के हजरत के हवाले माइक कर दूंगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ दे। ये मदीने ले जाने वाले बैठे हैं और अल्लाह तबारक व तआला जितने यहाँ पर हाजिर हैं सबको वो पाक दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको मदीना देखना नसीब फरमाए। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, रहमत
हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका उनके दर के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं उनके दर के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की एक मरतबा कहते सुभान अल्लाह सिर्फ सारी दुनिया में वो तैबा की गलियां हैं सिर्फ सारी दुनिया में वो तैबा की गलियां हैं जिस जगह पर हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं जिस जगह पर हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की तो किसी भी तरफ कोई किनारा ना होगा किसी भी तरफ कोई किनारा ना होगा अरे गैरों का तो क्या अपनों का भी सहारा ना होगा किसी भी तरफ कोई किनारा ना होगा अरे गैरों का तो क्या अपनों का भी सहारा ना होगा अरे कर ले मोहब्बत रसूल अरे कर ले मोहब्बत रसूल कल मैदान में सर में उनके सिवा कोई हमारा ना होगा कल मैदान में सर में उनके सिवा कोई हमारा ना होगा ये नाज ये अंदाज हमारे ना होते चोली में अगर टुकड़े आका तुम्हारे ना होते मिलती ना अगर पीक हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे ना होते इस ठाट से मंगतों के गुजारे ना होते आओ सैयद जादे के हवाले माइक करते सैयद जादे का इस्तकबाल करें नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी औलादे गौसे आजम पीर सैयद अमीनुल कादरी पीर सैयद अमीनुल कादरी पीर सैयद अमीनुल कादरी औलमाए अहले सुन्नत औलमाए अहले सुन्नत सुन्नी अवाम नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून
मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ बिरादर ज़ीवकार बिरादर अकबर पीर सैयद यासीन बापू कादरी मुद्दज़िल्लहुल आली व जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़विल एहतिराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर्रसुल, खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून आलिम मा काना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, मतले हर सआदत मकते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं, वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आँखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नज़र आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह रखिए जैसे हैं, खानाजाद हैं हम। या रसूल अल्लाह रखिए जैसे हैं, खानाजाद हैं हम। मोल के ऐबदार फिरते हैं, मोल के ऐबदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। आज की ये महफ़िल इस्लाहे अक़ायद व अमाल के हवाले से मुनक़्क़िद है और मुहिब गिरामी कद्र जनाब हाजी अहमद साहब ने कल की मुलाकात में मुझे जिस उन्वान के हवाले से पाबंद किया है, उसी मुनासिबत से मैंने सूरतुन निसा की पहली आया करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उससे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मज़ाहिब का तसव्वुर ये है कि मज़हब में सिर्फ़ इबादतों की बात होती है। आप किसी भी मज़हब को उठा के पढ़ लें, ईसाइयों का मौजूदा मज़हब, यहूदियों का मौजूदा मज़हब, इसी तरीके से साइबीन का मौजूदा मज़हब, इसी तरीके से और भी मुशरिकीन का किसी भी मज़हब की किताब को आप उठा करके पढ़ें, हर मज़हब में इबादत की बात होती है, अक़ीदत की बात होती है। अक़ीदत और इबादत से आगे कोई भी मज़हब बात आपको करता नहीं नज़र आएगा बहैसियत मज़हब। तालीमात अगर वो अखलाक व किरदार की दे तो एक अलग सी चीज़ है, लेकिन अक़ीदत और इबादत ये दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट होता है मज़हब के अंदर। तन्हा इस्लाम ऐसा मज़हब है
जो सिर्फ अकीदत और इबादत की बात नहीं करता, बल्कि मज़हब इस्लाम की खुसूसियत ये है, वो तिजारत की भी बात करता है, वो मईशत की भी बात करता है, वो समाज की भी बात करता है। मज़हब इस्लाम की ये नुदरत और ये निफासत है, और ये उसकी ऐसी दूर अंदेशियाँ हैं मज़हब इस्लाम की, कि इस्लाम रस्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटाने पर भी जन्नत की बशारत अता फरमाता है। ये तालीम आपको किसी और मज़हब में नज़र नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रास्ते में जो चीज़ तकलीफ देने वाली पड़ी हुई है, उसको हटाने पर भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत अता की है। बल्कि एक हदीस पाक याद आ गई। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शबे मेराज जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था, तो मैंने एक बंदे को देखा, वो जन्नत में लोटपोट कर रहा था। लोटपोट करना समझते हैं, यानी इधर से उधर करवटें बदल रहा था। जब आदमी मस्ती में होता है ना, तो मस्ती में इंसान बिस्तर पे लोटपोट करता है। यानी जन्नत के वो ऐसे मजे लूट रहा था कि वो जन्नत में लोटपोट कर रहा था। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, बंदे ये जो तू जन्नत में लोटपोट कर रहा है, कौन से अमल की वजह से कर रहा है? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रास्ते में तकलीफ देने वाला एक दरख्त था, मैंने उसको वहां से हटा दिया, उसी के सदक़े में अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। यानी कि आप देखें, हमारा मजहब हर चीज पर गुफ्तगू करता है। वो कानून अता करता है निकाह का, वो कानून अता करता है तलाक का, वो मरने के बाद के कवानीन भी अता करता है। गर्ज के इस्लाम की ये खुसूसियत है कि पैदा होने से लेके मरने तक इस्लाम हमें कहीं भी तिश्ना कानून नहीं छोड़ता, बल्कि हर जगह कानून अता करता है। बच्चा पैदा हो तो उसको नहलाया जाएगा, इस्लाम बताता है। उसके कान में अजान पड़ी जाएगी, इस्लाम बताता है। आज तक लोग हैरान है कि आखिर कान में अजान क्यों पड़ी जाती है, और सिर्फ इस्लाम में अजान पड़ी जाती है, कहीं और नहीं पड़ी जाती। वजह क्या है आपको पता है? इस्लाम में क्यों ये कानून है कि अजान पड़ी जाएगी बच्चा जब पैदा होगा। हालांकि अजान नमाज के लिए है, लेकिन यहाँ बच्चे के कान में अजान क्यों पड़ी जा रही है? पहले उसके दाएं कान में अजान है, दूसरे बाएं कान में उसके इकामत पड़ी जाती है। क्यों है अजान? उसकी वजह यह है, ये कोई साइंस नहीं बता पाई आज तक, कोई डॉक्टर नहीं बता पाया, कोई मुहक्किक नहीं बता पाया। लोग चांद पर जाकर आने की बात कर चुके, लेकिन बच्चे के कान में अजान क्यों पड़ी जाती है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये फलसफा लोग आज तक नहीं बता सके। ये सिर्फ इस्लाम बताता है। वजह यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और ये क्यों रोता है बच्चा, ये किसी डॉक्टर को नहीं पता, किसी साइंसदान को नहीं पता, सिर्फ इस्लाम को पता है। वजह यह है कि इस्लाम आसमान से आया है। जहां से बच्चा आया है वहीं से इस्लाम आया है। जिसकी तरफ से बच्चा भेजा गया उसी की तरफ से इस्लाम भेजा गया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अजान हम पढ़ते हैं, ये हम बताते हैं, इसके बताने के हकदार भी हमें, सजावार भी हमें, ये हक सिर्फ हम ही को हासिल है। अजान क्यों पढ़ते हैं? लेकिन बच्चा पैदा होते हुए रोता क्यों है? सब लोग अटकल से बातें करते हैं, सब लोग जो टामक टोइयां करते हैं अंधेरे के अंदर, इसलिए रो रहा है, इसलिए रो रहा है, इसलिए रो रहा है। लेकिन हकीकत सिर्फ इस्लाम बताता है। क्यों बच्चा रोता क्यों है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बच्चा दुनिया में आता है तो शैतान उसको उंगलियों से कचोके लगाता है, उसको टॉर्चर करता है, शैतान कचोके लगाता है, तो बच्चा रोता है। और शैतान को भगाने के लिए अजान से बेहतर कोई अमल नहीं है। हदीस से पाक है, जब अजान की आवाज आती है तो शैतान गुजा मारते हुए जो है वो 40 कदम दूर भाग जाता है। एक हदीस में कि 1 मील दूर भाग जाता है। तो शैतान बच्चे को परेशान करता है। उस वक्त इस्लाम कहता है कि बच्चे के कान में अजान पड़ी जाए ताकि बच्चे को सुकून मिल जाए। बारहा का तजुर्बा है, जब अजान होती है तो बच्चे का रोना बंद हो जाता है, वो सुकून पा जाता है, वो इत्मीनान पा जाता है। मेरा उन्वान अजान नहीं है, मेरा उन्वान बच्चे की विलादत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, लोगों को देख करके हैरान रहने वाले मुसलमान, तेरे मजहब की जो तालीम है वो किसी के पास नहीं है, तेरे मजहब के पास जो हुस्न है वो किसी के पास नहीं है, तेरे मजहब के पास जो वकार है वो किसी के पास नहीं है। हैरत की बात यह है कि इंसान जो है वो आज का मुसलमान, बिलखुसूस मेरा नौजवान, औरों की तरफ देख रहा है, अपने मजहब की तरफ नहीं देख रहा है। मैं किसी के मजहब की बुराई करने नहीं आया, ना हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है, हमारा मजहब किसी के मजहब की बुराई करने की इजाजत नहीं देता
देता इल्ला ये कि हकायक बयान करने का हमें हुक्म है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो हमारे मजहब की तालीम यह है, इस्लाम इद्दत का हुक्म भी देता है। इद्दत क्यों है? मैं कोई फलसफा बयान करने नहीं बैठा, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ। हमारे मजहब में इद्दत है, यानी कि कोई औरत को अगर कोई तलाक दे दिया जाए तो 3 अय्याम गुजरने तक के वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, सिंगार नहीं करेंगी, अजनबियों से मुलाकात नहीं करेंगी, वो घर के अंदर ही रहेगी। और अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन तक के उसको इद्दत में रहना है। तलाक वाली की इद्दत अलग है और जो है वो वफात वाली की इद्दत अलग है। इद्दत का फलसफा क्या है, इद्दत की हिकमत क्या है? देखो, इस्लाम औरत को कितने तकद्दुस की निगाह से देखता है। इद्दत का फलसफा यह है कि उसको तलाक पड़ गई, अब तलाक पड़ने के बाद अगर वो घर से बाहर निकलेगी, अजनबी मर्दों से मिलेगी, मुलाकात करेगी, और अगर उसके शिकम में बच्चा रहा तो वो कहेगा कि मैं तलाक देने वाला कब प्यार करेगा, तलाक देने वाला तो नफरत ही करेगा, तलाक देने वाला तो इल्जाम ही देगा। तो वो कहेगा ये अमानत मेरी नहीं है, तू फुला से मिली थी उसकी हो सकती है, तू फुला से मिली थी उसकी हो सकती है। इस्लाम ने पैरे बिठा दिए, तूने तलाक दिया है ना जालिम, अब ये घर से नहीं निकलेगी, अजनबी मर्दों से नहीं मिलेगी, ताकि उन 3 महीनों के अंदर जब तक उसके पेट की मुकम्मल सफाई होकर के कन्फर्म नहीं हो जाता कि उसकी कोई अमानत इसके शिकम में मौजूद नहीं है। उस यानी एक औरत को कितना इस्लाम जो वो सेफ्टी फराम कर रहा है, तहफ्फुज़ फराम कर रहा है कि कल उठ करके कोई उस पर बात ना करे, उस पर इल्जाम ना लगाए। इद्दत की बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह है, ये सब अपने मजहब की तालीम है, किसी और मजहब में आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। तो जहां हमारा मजहब नमाज की बात करता है, रोजे की बात करता है, हज की बात करता है, ज़कात की बात करता है, सदके की बात करता है, खैरात की बात करता है, हमारा मजहब पैदा होने से लेके मौत तक एक एक लम्हे की तालीम देता है, हमें कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। तो जहां बहुत सारी तालीम अपने मजहब की है, उनमें से एक तालीम यह है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से डरते रहो रिश्तों के मामले में। अल्लाह का एक कानून है, उसका हुक्म है अल्लाह से डरते रहो अरहाम के, पेट के रिश्तों के मामले में। रहम करो, सिला रहमी करो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, जिस अल्लाह की बारगाह में तुम सवाल करते हो रिश्ते के मामले में, उस अल्लाह से डरते रहो। हमारे यहाँ रिश्तों का भी एहतराम है, रिश्तों की भी ताजीम है। हदीस पाक है, जब अल्लाह ने दुनिया बना ली और दुनिया बन गई तो रिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला हमारी तरफ भी तेरी निगाह रहमत हो। अल्लाह ने फरमाया, ए रिश्तों, जो तुम्हें जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत से जोड़ दूंगा। यानी सिर्फ इस्लाम में दाढ़ी टोपी नमाज वगैरह सिर्फ इतनी चीजें नहीं है, 4-5 निकात नहीं है इस्लाम के अंदर। सिर्फ इस्लाम पूरा दीन है, इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात है, इस्लाम मुकम्मल कानून है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब रिश्तों ने खुदा की रहमत की के हवाले से निगाह रहमत तलब किया, तवज्जो तलब की, तो इरशाद हुआ, रिश्तों जो तुमको जोड़ेगा हम उसको जोड़ेंगे, जो तुम्हें तोड़ेगा हम उसको अपनी रहमत से तोड़ देंगे। हदीस पाक में आता है, जैसे तुम्हारे घरों में झूमर लटके होते हैं जीनत के लिए, वैसे अल्लाह के अर्श से रिश्ते लटके हुए हैं। यानी तुम्हारे छतों की जीनत झूमर है और खुदा के अर्श की जीनत रिश्तेदारियां हैं। जैसे तुम्हारे घरों में झूमर लटके हैं, अल्लाह के अर्श से रिश्ते लटके हुए हैं, और वो रिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो हमें जोड़े तो उसको रहमत से जोड़ दे, जो हमें तोड़े तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। एक हदीस पाक में आता है, वस्तरा होता है, वस्तरा जिसको कहते हैं, ये वस्तरा जब इंसान के सर पे चलता है तो बाल मोड़ दिए जाते हैं, और रिश्तों को काटना ऐसा वस्तरा है जिससे ईमान मोड़ दिया जाता है। यानी ईमानदार अपने रिश्तों के साथ अच्छा सुलूक करता है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र को लंबी करे, जो चाहता है अल्लाह उसकी उम्र को दराज करे और अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता करे, तो मेरे आका फरमाते हैं उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करे। हदीस पाक में आता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है, सिर्फ 3
3 दिन उनकी उम्र बचती है, लेकिन अगर वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करता है तो वो 3 दिन की उम्र को अल्लाह कभी 3 साल कर देता है, कभी 30 साल तक बढ़ा देता है। और किसी की उम्र 30 साल होती है और वो रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है तो या तो उसकी उम्र 30 साल की 3 साल हो जाती है या 3 दिन हो जाती है। इससे पता चला कि रिश्तों को निभाना कितना कीमती है। और सारे रिश्तों में सबसे अहम तरीन रिश्ता जो खून के हवाले से है उसको रिश्ते वालिदैन कहते हैं, उसको माँ बाप का रिश्ता कहते हैं। आज हम रिश्तेदारी को अहमियत नहीं देते, आज हम रिश्तेदारी को जो है वो जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं देते। आज का इंसान खुद गर्ज बन गया है, आज का इंसान सेल्फिस्ट बन गया है, आज का इंसान सिर्फ अपनी अपनी देखने लगा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया कि अगर तुम पेट भर के खा के सो जाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। मुझे बताओ, जो पड़ोसी का ख्याल ना करे वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जो अपने भाई बहनों का ख्याल ना करे वो कामिल मोमिन कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब भाई बहनों का इतना ख्याल रखने का हुक्म है, मेरे भाइयों भाई बहन तो अपनी जगह है, यहां तक फरमाया गया अगर तुमने मुर्गी घर में पाल रखी है तो दिन में कम से कम 6-7 मरतबा उसको दाना दिखाओ। अगर मुर्गी भूखी रह गई तो अल्लाह तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार देगा कि तुमने मुर्गी को क्यों भूखा रखा। अंदाजा तो करे, घर में मुर्गी है उसका ख्याल ना किया तो इबादतें मुंह पे मार दी जाएगी। कुजा मुर्गी, मुर्गी की हैसियत क्या है? 500 रुपए में इंसान मुर्गी खरीद लाता है। जब मुर्गी की हक तलफी की जाए तो इंसान जन्नत से रोक दिया जाए। वो माँ बाप अल्लाह अकबर जिनकी कोई मिसाल नहीं, वो माँ बाप जिनकी ममता की कोई इंतहा नहीं, वो माँ बाप अल्लाह अकबर जिनके साथ उसने सुलूक करने का मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह अकबर, फला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी मत कहो, उफ तक उनके सामने ना कहो। उनसे बात करते वक्त इस तरीके से अपने कंधे ना उचकाओ, इस तरीके से कंधे भी ना उचकाओ। अल्लाह अल्लाह। आइए मेरी कौम के जवानों और मैं अपनी बहनों से, बच्चियों से, आपसे भी कहता हूं, याद रखना, आजकल हम लोग सोचते हैं चलो भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। अच्छी तरह याद रखना, सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी, सिर्फ एक रुक्न पूरे दीन में नमाज नहीं है, नमाज दीन का सुतून है। और आप जानते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद होंगे, समझदार लोग यहाँ मौजूद है, जो सुतून होता है वो पूरी इमारत नहीं होता, सुतून पर इमारत ठहरती है, लेकिन सुतून सुतून है, मुकम्मल इमारत है। तो दीन का सुतून नमाज है, लेकिन याद रखना सुतून को मुकम्मल इमारत नहीं कहते। मुकम्मल इमारत कई लवाजिमात से मिलकर के बनती है। ये जो फिक्र दे दी गई नमाज पढ़ो सब माफ हो जाएगा, नमाज पढ़ो जन्नत मिल जाएगी, याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, मस्जिद जाने वालों जब मस्जिद जाया करो तो माँ बाप का मुंह देख के जाया करो। क्यों? क्योंकि अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह तेरी नमाजें कबूल करता है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह तेरी इबादत को तेरे मुंह पे मार देगा। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप है, माँ बाप की बद्दुआ से विलायत छिन गई, माँ बाप की बद्दुआ से इज्जत चली गई, माँ बाप की बद्दुआ से अल्लाह अकबर साहिबे करामत लोगों को जिल्लत का मुंह देखना पड़ा। बुखारी शरीफ की हदीस, आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी धुन में मस्त हैं, वो माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं। मैं बापू से कह रहा था दोपहर में, मैंने अर्ज किया कि हदीस में जो माँ बाप का हक हम पढ़ते हैं और आजकल के दीनदार हाजी नमाजियों को भी देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम माँ बाप का हक अदा कर पा रहे, नहीं है, नहीं नजर आता। दीन किताबों में है, जुमले कड़वे लगे तो माफ करना, दीन किताबों में रह गया, दीनदार कब्रों में चले गए, अब नुमाइशें हो रही है बस। जब तक बाप और माँ जिंदा थे दवा को तरसते थे, दवा को, और अब मर गए तो 40 पायली का चहलुम हो रहा है। किसके लिए हो रहा है आप मुझे बताएं? जब तक माँ बाप जिंदा थे ईद के दिन अच्छे कपड़ों को तरसते थे, और अब मर गए तो तीजे में मनो टनो चने आ रहे हैं, चने तकसीम। किसके लिए तकसीम? मैं मुखालिफ नहीं हूं,
इसाले सवाब हमारे यहाँ है, हम वो साबित है, हम उसके मुखालिफ नहीं। लेकिन आपसे पूछता हूँ, जिंदगी में जो माँ बाप के काम ना आए, जी एक बात याद रखना, माँ बाप की कब्रों पर फूल चढ़ाने का वो सिला नहीं है जो जीते जी माँ बाप पर फूल चढ़ाने का सिला है। मरने के बाद लोगों को दिखाने के लिए माँ बाप की कब्रों पे फूल चढ़ाने वालों, जिंदगी में उनका सहारा बनो, जिंदगी में उनको खुश करो। क्या कभी जीते जी हमने माँ बाप को फूल ला करके दिया? बताएं आप, कभी हमने उनको कोई गिफ्ट ला के दिया, कोई तोहफा ला करके दिया? आज माँ बाप का मतलब बोझ, माँ बाप का मतलब घर का कचरा। एक चपरासी की भी तो कोई अहमियत है, माँ बाप की उतनी भी अहमियत नहीं। छोटे छोटे बच्चों की अहमियत है, माँ बाप की अहमियत नहीं है। छोटे बच्चे अगर कहें अब्बा मुझे ये चाहिए, अम्मा मुझे ये चाहिए, बराबर उनको दिलाया जाता है। और अगर माँ बाप मुतालबा करे तो दिल पे गिरा गुजरता है। अगर माँ बाप ज्यादा बीमार रहने लगे तो औलाद को तकलीफ होती है, यार कितना खर्च करो इनके पीछे। याद रखना, जिनका माल माँ बाप पे खर्च नहीं होता, फिर उनका माल पुलिस वालों को रिश्वत की शक्ल में जाता है। जिनका माल माँ बाप पे खर्च नहीं होता, फिर वो माल जिना के अड्डों पे खर्च होता है, वो माल शराब के अड्डों पे खर्च होता है, वो माल फिर चोरी होता है, वो माल फिर आग लगता है। अपने माल के सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार हैं, अपने माल के सबसे ज्यादा कोई हकदार है तो कुरान कहता है वो तुम्हारे माँ बाप हैं। मस्जिद बनाने से ज्यादा अजर माँ बाप पे खर्च करने में है, मदरसे में चंदा देने से ज्यादा अजर माँ बाप पे खर्च करने में है। किसी नेकी पर आप खर्च करो, वो सिला नहीं मिलेगा जो माँ बाप पे खर्च करने की वजह से मिला करता है। आज हमने माँ बाप को क्या समझा? आइए हदीस पाक की तरफ चलें। अर्ज ये कर रहा था, माँ बाप को लोग अहमियत नहीं, बल्कि आजकल के लड़के लड़कियां कहते अरे इनको क्या समझ, इनका दौर तो गया, ये बुढ़े हो गए, इनका दौर गया, इनको क्या समझता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस पाक का मफहूम सुने, दिल के कानों से सुने। बहुत देर तक आपको आजमाइश में नहीं रखूंगा, लेकिन दिल के कानों से सुने। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, दो बच्चों ने बचपने में कलाम किया। हदीस पाक का मफहूम है, दो बच्चों ने बचपने में कलाम किया। एक बच्चा वो जिन्हें दुनिया हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती। और भी बच्चों का जिक्र अलग अलग हदीसों में आए, जहां से मैं पढ़ रहा हूं बुखारी शरीफ की हदीस, उसमें दो बच्चों का जिक्र है। हालांकि बच्चों ने और भी कलाम किया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा है, माहौल की मुनासिबत से मेरे आका अलैहिस्सलाम कलाम फरमाया करते थे। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो फरमाया दो बच्चों ने कलाम किया। नंबर एक, ईसा इब्ने मरियम ने झूले से कलाम किया। नंबर दो, दूसरा छोटा सा दूध पीता बच्चा जिसने कलाम किया, वो हज़रत जुरैज के दौर का बच्चा है। हज़रत जुरैज ये बनी इसराइल के औलिया में से थे। अब एक बात आप ज़रा तवज्जो करना, ध्यान थोड़ा सा, अगर आप उठ बैठ बंद कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जिसको उठ के जाना है वो उठ जाएं, और जिन्हें बैठना है फिर वो बैठे, फिर बैठे तो बैठे हैं, थोड़ा सा मेरा साथ दें। इसलिए कि जब आप उठ बैठ करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक बार बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जुरैज जो थे ये ये बनी इसराइल के औलिया में से थे। अब आप इस पे गौर करें, हम जिसे वली कह दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वली हो, हमें मुगालता भी लग सकता है। हम लोग तो खरे और खोटे सोने में फ़र्क नहीं कर पाते, तो सच्चे वली और नकली आदमी में हम क्या फ़र्क कर पाएंगे, है ना। और लोग मुंह उठा के किसी को भी वली कह देते हैं, और कोई ऐसे भी वली नहीं होता। देखो, हर नेक वली नहीं होता है, हर नेक बंदा वली नहीं होता है, मगर हर वली नेक होता है। तो कुछ लोग नेक होते हैं, आप कुछ लोगों को नेक कहने पर भी रुक जाया करें, ये बहुत बड़ी चीज़। वली कहने से गुरेज किया करें, क्यों? इसलिए कि वली को वली पहचानता है। वली को, किसी को वली डिक्लेयर करने के लिए आपको भी वली होना चाहिए। आज हम हर नंगे धड़ंगे को जिसको देखो उसको वली कह देते। जिम्मेदारी आप पर है, अल्लाह क़यामत में पूछेगा, मैंने उसको दोस्त तो न बनाया था, तूने उसको मेरा दोस्त तो कैसे कह दिया। और जिसको लोग वली कहें उसकी विलायत का इनकार भी ना करो, चुप रहो। हो सकता है वो वली हो,
अल्लाह फरमाए कि मैंने दोस्त बनाया था, तूने उसको मेरा दोस्त माना क्यों नहीं। बल्कि हदीस पाक में आता है कि जो मेरे वली से अदावत रखे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। लेकिन बहरहाल हम आप किसी को वली कहते हैं, वो वली होता नहीं, हमारा हुस्न ज़न है। लेकिन अल्लाह अकबर, जुरेज कैसा इंसान है कि उसको सैयदुल आलमीन वली फरमा रहे हैं कि वो बनी इसराइल के औलिया में से थे, एक वली थे वो। और उनका मिजाज था, वो रात तो दिन इबादत में रहते थे। और उन्होंने एक इबादत खाना बनवा रखा था हज़रत जुरैज ने, और उसमें वो इबादत में मसरूफ़ रहते थे, नवाफिल पढ़ते थे इबादत में। न किसी से मिलना था, न जुलना था, न गुफ्तगू, न बातचीत, कुछ भी नहीं, बस वो इबादत ही इबादत करते थे। एक दिन उनकी अम्मी को ख्याल आया, मेरा बेटा अपनी खानकाह में, इबादत गाह में इबादत करता है, चलो चल कर के आज उससे मुलाकात करते हैं। माँ आई, दरवाज़ा बंद था, माँ ने दस्तक दी। ये हालत नमाज में थे, नफल नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन नमाज की हालत में थे। ख्याल आया अम्मी से बात कर लें या नमाज मुकम्मल कर लें। तो जब ये ख्याल आया, नमाज में ये ख्याल, माँ से मिलूं या नमाज पूरी करूं, तो दिल ने कहा अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, अभी माँ से बाद में मिल लेंगे, नमाज पूरी कर लेते हैं। इधर वो नमाज पूरी करने में लगे, नमाज मफहूम के तौर पे शरा के साथ बयान कर रहा हूं। इधर नमाज पूरी की, फिर ख्याल माँ का दिल से चला गया, नमाज फिर शुरू की, माँ ने फिर दस्तक दी, तो फिर ख्याल आया अरे माँ मुंतजिर है, अब नमाज पूरी करूं कि माँ से मिलूं। ऐसे में फिर नमाज मुकम्मल करने का ख्याल हुआ, नमाज फिर मुकम्मल की, माँ से कुछ देर में मिल लेंगे, और उसके बाद फिर नमाज पूरी की और ख्याल जहन से निकल गया माँ का। फिर नमाज शुरू की, फिर दस्तक हुई, 3 बार माँ ने दस्तक दी। माँ माँ होती है, अच्छी तरह याद रखना, जिसके दिल में आपके लिए जितना ज्यादा प्यार होगा, उसका दिल आपके हवाले से उतना ज्यादा नाजुक होगा। एक बात अच्छी तरह ख्याल रखना, जो आपसे जितना ज्यादा प्यार करता है, उसका दिल आपकी छोटी सी किसी हरकत से जल्दी से दुख जाता है। इसलिए कि पड़ोसी का बच्चा, उससे कोई तवक्को नहीं, वो गाली भी दे दे तो कुछ नहीं असर पड़ता ज्यादा, लेकिन खुद का बच्चा अगर नजर भी फेर ले तो माँ बाप दिन भर चैन से नहीं रहते, उनका दिल टूट जाता है। माँ बाप का दिल बड़ा कमजोर होता है, माँ बाप का दिल बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह अकबर, 3 मरतबा हजरत जुरैज की माँ ने दस्तक दी, इंतजार किया, लेकिन जब हजरत जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ का दिल टूटा, और टूटे हुए दिल से माँ की जबान से 2 जुमले निकले, जुरैज तू माँ से नहीं मिलना चाहता, जा, मरने से पहले पहले तू किसी ना किसी बदजात औरत का मुंह देखेगा। माँ की जियारत नहीं करना चाहता, माँ से नहीं मिलना चाहता, जा, तू किसी बदजात औरत का मुंह देखेगा, उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी। माँ ने बद्दुआ दी, याद रखना, माँ की दुआ बाप की दुआ, माँ की बद्दुआ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर चीज को अल्लाह से पर्दा है, हर चीज, अल्लाह ने हर चीज से पर्दा किया है, अल्लाह ने हर चीज से पर्दा किया है। 2 चीजों से खुदा का पर्दा नहीं है, एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हर हाल में कबूल होता है, तवज्जो करना। अल्लाह अकबर। कोई इबादत करे, अगर किसी के पेट में हराम लुकमा है उसकी इबादत रद्द हो जाती है, कोई शराबी है इबादत रद्द हो जाती है, दुआ करे पेट में हराम है इबादत रद्द हो जाती है, काफिर कोई काम करे इबादत रद्द हो जाती है, लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्लाह का कोई पर्दा नहीं है। कलमा कोई भी पढ़े, कलमे की तासीर उसको पहुंच करके रहती है। हत्ता कि अगर मुशरिक पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुशरिक ईमान की सरहदों में दाखिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। और ईमान लाने से पहले उसके जितने जराइम थे इस एक कलमे के सदके में सब माफ हो जाते हैं। कलमा इंसान को गुनाह से ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। आइए एक बार बुलंद आवाज से पढ़ ही ले कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, हर चीज से खुदा ने पर्दा फरमाया है, खुदा और चीजों के दरमियान पर्दा है जैसा कि उसकी शान है, लेकिन 2 चीजों से अल्लाह ने पर्दा नहीं किया। एक कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरी चीज माँ बाप की दुआ और बद्दुआ है। इधर
बारगाह में पहुंच जाया करती है। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ, माँ की बद्दुआ, बाप की दुआ, बाप की बद्दुआ, कितना भी नेक होगा लग के रहेगी, उसका असर नजर आए। साहिबे तफसीरे कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी। ज़मख़शरी कौन है पता है? शेख ज़करिया मुल्तानी जैसों के बेटे ज़मख़शरी की तफसीर पढ़ते पढ़ाते थे। उलमा जानते हैं ज़मख़शरी की तफसीर कशाफ का क्या हाल है। अल्लामा ज़मख़शरी आखिरी उम्र में लंगड़े हो गए थे, पैर टूट गया था। किसी ने पूछा ज़मख़शरी से कि तुम्हारा पैर आखिर उम्र में टूट गया, बड़े नेक परहेजगार कहलाते हो। कहा ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है कि बुढ़ापे में पैर टूटा। कहा वो कैसे? कहा कि मेरा बचपना था, मैं बचपने में चिड़िया के बच्चे से खेल रहा था, उसको मैंने धागा बांध रखा था। चिड़िया का बच्चा उड़ रहा था, उड़ता तो मैं धागे से समेटता, उड़ता तो समेटता, और फिर वो बच्चा घोंसले में घुसा और घुस के उसने अपने पैरों से घोंसले को मजबूती से पकड़ा। मैं खींचता रहा, वो नहीं निकलता था, मैं खींचता रहा, हत्ता कि उसकी टांग बाहर आ गई। मेरी माँ ने देखा, गुस्से से कहा तूने परिंदे की टांग तोड़ी, अल्लाह तेरी टांग तोड़े। यहाँ माँ बाप से भी कहता हूँ, गुस्से में आया करो, बद्दुआ मत दिया करो, क्योंकि जब तुम बद्दुआ दोगे तो कबूल ही होगी। अपनी औलाद की बर्बादी ना चाहो। गुस्से में आओ, नादान है वो, नादान है, लेकिन उनके लिए बद्दुआ मत दो। तुम्हारी दुआ भी फौरन कबूल, तुम्हारी बद्दुआ भी फौरन कबूल। इसलिए उनके बारे में गलत जुमले मत कहो। बल्कि बच्चों को बुखार भी आए ना तो माँ ये ना कहा करे, बाप ये ना कि बहुत बुखार है, बहुत ना कहा करो, क्योंकि तुमने कहा बहुत है, थोड़ा भी होगा तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बात कबूल है। माँ बाप बहुत एहतियात से काम ले। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जब शागिर्दों पे गुस्से में आते थे तो कहते थे ओ जन्नती, गुस्से में भी कहते थे ओ जन्नती। क्यों? ताकि गुस्सा भी हो जाए और उसकी बिगड़ी भी बन जाए। इसलिए अपनी औलाद को हमेशा अच्छे अलकाब से याद किया करो। उनके लिए बुरे जुमले कितना भी नाराज कर दें, माँ बाप बहुत है, जिहालत ना करें। बाज माँ बाप कहते तू तबाह हो जाए, तू बर्बाद हो जाएगा, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। इसलिए औलाद के लिए माँ बाप बहुत मोहतात रहे। तो अर्ज ये कर रहा था, जुरेज की मां ने कहा जुरेज मां से नहीं मिलता तू, जा किसी बदजात का मुंह देखेगा मरने से पहले। बस इतना कह के निकल गई। एक बात आपसे कहूं, सबके पीछे पड़े रहते हो, ये बाबा वो बाबा, ये फुला वो फुला, ये पीर साहब वो पीर साहब, सबकी अजमत सर आंखों पे। मैं किसी की मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन एक बात आपको बताऊं मेरे नौजवानों, सारे बाबा का तावीज़, सारे पीर साहब की दुआ, हम लोग भी बैठे हुए हैं, सैयद साहब बापू बैठे, मैं भी बैठा हुआ हूं। देखो मेरी आदत है कि मैं सच्ची बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ख्याल है कि अल्लाह ने अगर मुझे इस मनसब पे बिठाया है तो क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तूने हक कहा था कि नहीं। मुझे भी मरना है ना। लेकिन एक बात आपको कहूं, सच्ची बात कहता हूं, किसी पीर की दुआ में इतना असर नहीं है जितना आपके माँ बाप की दुआ में। आपका सबसे बड़ा पीर अगर कोई है वो आपके माँ बाप है। आपके माँ बाप आपको जहां तक पहुंचा सकते हैं हम लोग भी नहीं पहुंचा सकते। तो यहां हम लोगों के हाथ चूमने के लिए इतनी दौड़ भाग करते हो, इतनी कोशिशें करते हो, हमारे गले में फूल डालते हो, माला डालते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, इज्जत करते हो, सबकी करो, हमारी भी करते हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने माँ बाप की करो। अगर आप हम लोगों के हाथ चूमते और माँ बाप को तेज नजर से देखते हैं, उनको धक्का देते, उनको गाली देते, घर से निकालते, हमारे हाथ पकड़ के कहते हो चलो घर में दुआ करो, चलो घर में दुआ करो, बापू चलो दुआ करो। अरे तेरी जन्नत तो तेरे घर में, हमारी दुआ की वो ताकत नहीं है जो तेरे माँ बाप की दुआ की ताकत है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर किसी को तल्ख लगे तो माफ करना। मैं अकीदतें घटाने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे माँ बाप का हक बताने के लिए आया हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, बड़े से बड़ा पीर अगर दुआ करे, बड़े से बड़ा आलिम दुआ करे, बड़े से बड़ा मुत्तकी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे हक में कबूल होगी, लेकिन रसूलुल्लाह ने गारंटी दी है, जब जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हाथ उठाते हैं, हाथ बाद में उठते हैं, पहले दुआ कबूल हो जाया कर। इतनी कीमती दुआएं छोड़ करके
तुम कहां कहां भटक रहे हो। हजरत तावीज दो तावीज, इतना बड़ा तावीज तुम्हारे घर में पड़ा, उसकी कदर नहीं करते। जालिम न बनो, जुल्म न करो। और एक बात कह दूं, ईमान लगती बात, माँ बाप को सताकर कितने भी बड़े से दुआ ले लो, कुछ नहीं मिलना तुम्हें, कुछ नहीं मिलना। ना तुम्हारी दुआ कबूल होनी, ना तुम्हारे हक में उसकी दुआ कबूल। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, माँ बाप को छोड़ के ससुराल बसा लेते हैं। ये हाल है, हंसने की बात नहीं है। याद रखना, कुछ नहीं मिल सकता माँ बाप को छोड़ करके। माँ बाप को छोड़, दुल्हन का चेहरा देखा, दुल्हन ने कहा तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, या मुझे रखो या उनको रखो। तो नौजवान आज के फैसला करते हैं, आपको तो नहीं छोड़ सकते, आपके लिए सबको छोड़ सकते। जालिम है, कोई खुशी नहीं मिल सकती माँ बाप को छोड़ के। अरे किसी के खूबसूरत चेहरे को देख करके वो अजर और सवाब ना मिलेगा, जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखने से सवाब मिलता है। ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में मेरे करीम आका सच्चे सुच्चे नबी ने फरमाया, जो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे, अल्लाह पाक उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। इसकी शरह करते हुए मुहद्दिसीन और उलमा ने लिखा है, मकबूल हज का सवाब उसी को मिलता है जो बेटा फरमाबरदार होता है, मकबूल हज का सवाब। वरना माँ को गाली दे करके फिर मुंह मुस्कुरा करके देखे तो ये कौन सा मकबूल हज का सवाब मिलना है उसको। ये मुनाफिकत करने वालों को नहीं, जो फरमाबरदार औलाद है। उसकी वजह बताऊं, अगर काफिर काबे को देखे तो उसको क्या मिलेगा हैं? जब काफिर काबे को देखे उसको कुछ ना मिले, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। मुनाफिक अगर हज करे तो उसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब मुनाफिक काबे में जाकर कुछ नहीं पा सकता, अरे अबू लहब मक्के में मरा, अबू लहब मक्के में मरा, है कोई जिम्मेदारी लेने वाला कि उसको मक्के की जमीन बरकत देगी? नहीं देगी। मक्के में मर के भी जहन्नमी है। क्यों? इसलिए कि मक्के वाले का फरमाबरदार नहीं था। यहां तो सिला फरमाबरदारी पे मिलता है। जैसे अबू लहब को मक्के की जमीन में दफन होना फायदा नहीं देगा क्योंकि वो मक्के वाले का फरमाबरदार नहीं था, वैसे माँ बाप का चेहरा देखना नाफरमान और दिल दुखाने वाली औलाद को फायदा नहीं दे सकता। ये फायदा उसी को मिलेगा जो माँ बाप का दिल खुश करता है। वरना बाप से लड़े, माँ से लड़े, मैं तो अपनी पसंद की शादी करूंगा, और फिर कहा कि चेहरा देख में मकबूल हज का सवाब ना, ऐसा नहीं हो सकता। माँ बाप कहे तो मैं तो अपनी पसंद की जगह रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तो अपनी पसंद की तिजारत करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं। याद रखना, बड़े खसारे में है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है, समझ जा अल्लाह राजी है। अल्लाह तो दिखता नहीं है ना, मेयार क्या दिया? माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। एक शख्स को बैत करने के लिए अल्लाह के रसूल के पास, हुजूर के पास बैत करने, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैत करने आया, या रसूल मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, बैत। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा। हुजूर मैं जब आ रहा था ना, मेरे माँ बाप रो रहे थे, मैं माँ बाप को रुला के आया। आका ने बैत नहीं फरमाया, जा पहले जैसे रुलाया वैसे हंसा, पहले उनको हंसा, उनको राजी कर, बाद में आके बैत करना। ये इस्लाम है, ये दीन है। तो बात दूर निकलती, अब मैं इसको समेटता हूं। हज़रत जुरेज, उनकी मां ने बद्दुआ की। उनको वली किसने कहा? किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल उनको अल्लाह वाला कह रहे हैं। हज़रत जुरेज, मां कहती है मरने से पहले तू किसी बदजात का मुंह देखेगा, मां की ज़ियारत नहीं करना, जा मत कर किसी बदजात। अभी मां तो कह के चली गई, लरस गए, कांप गए। एक औरत थी, नीचे एक शख्स रहता था, ऊपर ये रहते थे। उसने उस शख्स के साथ मुंह काला किया, और जब बच्चा पैदा हुआ, नाजायज बच्चा, बिन बाप का बच्चा, तो लोगों में चेमेगोइयां होने लगी, ये बच्चा कहां से है, इसकी तो शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आया। तो वो मुकद्दमा बादशाह के दरबार में रखा गया कि ये शौहर वाली ने ये बच्चा लाई कहाँ से। तब जब इंसान फंसता है तो किसी को उसने फंसाना ही है, तो उसने कहा ये बच्चा जुरेज का है। जुरेज ने कभी उसको देखा नहीं, और उसने ठोक दिया नाम, ये जुरेज का बच्चा है। बादशाह ने कहा उस मक्कार को खूब पीटो और उसका इबादत खाना तोड़ दो। इबादत का मकर करता है और पाप करता है, जिना करता है। जाहिर सी बात है, अच्छाई तो लोगों को नजर नहीं आती, हर दौर में बुराई को लोग ज्यादा देखते हैं, है ना।
इसलिए कि लोग होते बुरे हैं, तो जो जैसा होता है उसको लोग वैसे ही नजर आते हैं। उसका इबादत खाना तोड़ो, उसको मारो पीटो। लोग आए, खूब मारा, खूब पीटा, इबादत खाना तोड़ दिया, जमीन बोस कर दिया। किसका? वली का। रातों दिन इबादत करने वाला बेकसूर आदमी, कोई कसूर नहीं, गले में रस्सी डाली और रस्सी डाल करके इस तरह जिल्लत के साथ जलील करते हुए लेकर चले। हालांकि अल्लाह वालों की इज्जत तो अल्लाह रखता है, लेकिन मां की बद्दुआ, मां की बद्दुआ है। जब गले में रस्सी डाल के खींचते हुए कर चले तो वो सारी फाहिशा औरतें खड़ी होकर हंस रही थी। जब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो कहा, जुरेज तुम इतना घिनौना काम करोगे अंदाजा न था। कहा क्या हुआ? लोगों ने मुझे मारा पीटा, गले में रस्सी डाल के लाए, बताओ तो हुआ क्या है? तो कहा ये औरत क्या कहती? कहा क्या कहती? कहा ये बच्चा आपका है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बच्चा? कहा हाँ आपका बच्चा है। हजरत जुरेज ने फरमाया रुको, बच्चा कहाँ है? ये बच्चा है। हजरत जुरेज ने उस बच्चे की कोख पर उंगली रखी और फरमाया बच्चे तू ही बता, तू किसका बच्चा है? वो दूध पीता चंद दिन का बच्चा था, कोख पे उंगली रखी, किसका बच्चा है? वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, मैं तो चरवाहे का बच्चा हूं और जुरेज तो अल्लाह का वली है। इसकी शरह करते बुजुर्गों ने फरमाया, तब जुरेज के लोगों ने पहचाना कि ये तो वाकई वली है। कहा माफ कर दो, हम तुम्हारा सोने का इबादत खाना बना देते हैं। जुरेज हमसे गलती हो गई। जुरेज ने कहा गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई कि मैंने माँ की तरफ तवज्जो नहीं किया, माँ से मुलाकात नहीं की, इसलिए जिल्लत का दिन मुझे देखना पड़ा। जानते हो मेरी कौम के जवानों, इतना साहिबे करामत जो बच्चे पे उंगली रख दे तो बच्चे से कहलवा दे। यहां मुरीद गढ़कर करामत नहीं बोल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत जिसकी करामत बयान करे उस साहिबे करामत का जिक्र कर रहा हूं। जुरेज कोई मामूली साहिबे करामत नहीं थे, साहिबे मोजज़ा चांद के टुकड़े करने वाला रसूल जिसकी करामत बयान कर रहा है। सोचो तो हजरत जुरेज का मर्तबा क्या होगा, जो बच्चे को उंगली रखकर बोले कि बोल तो वो बच्चा बोल पड़े। इतना बड़ा साहिबे करामत, अगर मां की बद्दुआ उसको इन वादियों से गुजार सकती है तो ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम तो 5 दिन भी पाक नहीं रहते, खड़े होकर के इस्तिंजा करते हो, जुमा की 2 रकअत पढ़ करके ऐसे भागते हो जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल की छुट्टी होने पे भागते हैं। वो रातों दिन इबादत करने वाले जुरेज साहिबे करामत, जब माँ का दिल दुखाने पर उनको ये दिन आ सकते हैं, मार खाना पड़े, गले में रस्सी आ जाए, जिल्लत उठानी पड़े, तो अपना क्या अंजाम होगा। इसलिए अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। आइए बात को एंड की तरफ ले जा करके एक बहुत बड़े वली की जिंदगी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन एक बात आपको पहले बता दूं, माँ बाप के साथ हम सुलूक कैसा करें। हमारे बुजुर्गों में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, माँ बाप से बात करने के आदाब ये हैं। नंबर 1, जब उनसे बात करो तो पहले इजाजत लो, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? अगर वो इजाजत दें, हाँ करो, तो ऐसे बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। माँ बाप अगर बैठे हो तो उनके सामने बैठ के किताब नहीं पढ़ सकते आप, ये माँ बाप के आदाब है। माँ बाप सामने हो, आप उनके सामने बैठ के किताब नहीं पढ़ सकते। माँ बाप अगर खड़े हो, उनके सामने आप बैठ नहीं सकते। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अपने वालिद से मिले और उनके लिए खड़े ना हो सके, 50 साल के बाद बाप से मुलाकात हुई उस बुजुर्ग की, लेकिन खड़े ना हो सके। जब खड़े नहीं हुए तो अल्लाह ने उस बुजुर्ग से फरमाया, तू अपने बाप की ताजीम के लिए खड़ा नहीं हुआ, आज के बाद तेरी नस्ल में कोई नेक बंदा पैदा नहीं करूंगा। सिर्फ बाप की ताजीम के लिए उठकर खड़े ना हुए। 50 साल के बाद मिले थे, वो बहुत नेक थे, बहुत नेक थे, लेकिन 50 साल के बाद मिले थे तो इतने जज्बाती हो गए थे, बाप का चेहरा देखने में ऐसे गुम हो गए थे, मसरूफ हो गए थे कि खड़े होना भूल गए। जब खड़े होना भूल गए, अल्लाह ने फरमाया तेरी नस्ल में अब कोई नेक पैदा नहीं होगा, तेरी नस्ल में कोई परहेजगार पैदा नहीं हो। आप समझते क्या है, यहां तो बाप 4 मरतबा आकर के खड़ा हो, हमें खड़े होने की तौफीक नहीं। हम लोग ऐरे गैरों के लिए बराबर खड़े होंगे, जिन्हें 5 साल के लिए लोग कुर्सियां देते हैं ओट की भीख पर, हम उनके लिए बराबर खड़े होंगे। लेकिन जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया उनके लिए खड़े होने की तौफीक नहीं।
अगर एक ही घर में आप और आपके माँ बाप रहते हैं, तवज्जो करना, एक ही घर में रहते हैं तो 50 बार मुलाकात होती है, 50 बार आदमी थोड़ी खड़ा होगा। तो बुजुर्गों ने इतनी रियायत दी है, बुजुर्गों ने फरमाया अगर माँ बाप एक ही घर में रहते हैं, आप भी रहते हैं, तो कम से कम हर सुबह पहली मुलाकात पर आपको उनके एहतराम के लिए खड़े होना चाहिए, उनकी ताजीम के लिए आपको खड़े होना चाहिए। तो याद रखें, उनसे बात करें तो ऐसे जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। उनके सामने उफ ना कहें, उनकी बात ना काटें। अगर वो कोई बात कह दें, अगर वो कोई बात कह दें तो उनकी बात अगर ऐसी नहीं हो कि एक्सेप्ट करने के काबिल हो, तो उनको प्यार मोहब्बत से पटा फुसला करके कायल करने की कोशिश करें। उनको गुस्सा ना दिलाएं, उसको उनको नाराज ना करें। एक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का ज़ाहिरी दौर है, एक शख्स इंतकाल कर रहा है, कुछ लोग दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह एक शख्स इंतकाल कर रहा है, हम उसको कलमा पढ़ा रहे हैं, उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल साहिबे शरीयत दीन को लाने वाले रसूल खुद उसके सराहने पहुंच गए, फरमाया कलमा पढ़। उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं कलमा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया इसकी माँ जिंदा है? अर्ज़ की हाँ या रसूल। कहा बुलाओ उसकी माँ को। उनकी माँ को बुलाया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हाल है? कहा हुज़ूर मैं इससे नाराज़ हूँ, मैं इससे खुश नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या है? ऐसा करते हैं आग लगा करके उसमें इस तेरे बच्चे को डाल दें या तू माफ़ कर दे, दोनों में से कोई एक काम कर। उन्होंने, माँ तो माँ होती है, तड़प गई, हुजूर ऐसा ना करें, आग में ना डालें, मैं उसको माफ़ करती हूँ। इधर माँ ने माफ़ किया, उधर उनकी ज़बान पे कलमे तैयबा जारी हो। यानी अगर माँ नाराज़ है तो जिसने रसूलुल्लाह के हाथ पे कलमा पढ़ा मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलमा नहीं। आप माँ बाप की अहमियत समझे, आप गौर तो करें, ज़रा अंदाज़ा तो करें। आपने अपने माँ बाप के हाथ पे कलमा पढ़ा है, जिसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था उस नौजवान ने अल्लाह के रसूल के हाथ पे कलमा पढ़ा। लेकिन बात इतनी है कि मां नाराज है तो मरते वक्त ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। आइए बात खत्म करते, कहीं खत्म करना होगा इख्तिताम की तरफ। एक नाम है विलायत की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में। इसको सुन लें, इसमें सब आ जाएगा और आज के बाद माँ बाप की अहमियत भी समझ में आएगी। हज़रत तैफूर, हज़रत तैफूर जिनको दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती, उनकी ज़िंदगी पढ़ूं और बात ख़त्म करूं। बच्चे थे हज़रत तैफूर बायजीद, छोटी सी उम्र में आपके अब्बा का इंतकाल हो गया था। पता नहीं खुदा की क्या हिकमत है कि अक्सर अल्लाह वालों के माँ बाप या बाप या माँ बचपन में इंतकाल कर गए। अक्सर बुज़ुर्गों की यही, गौसे पाक, गरीब नवाज, सरकार मखदूम सिमना, इसी तरह से और भी अल्लाह वाले। तो हज़रत तैफूर बायजीद बुस्तामी के भी वालिद इंतकाल कर गए थे। माँ चरखा काटती थी, बेवा हो गई थी। माँ का ख्याल था मेरा बेटा पढ़े लिखे और बड़ा इंसान बने। छोटी सी उम्र थी हज़रत बायजीद बुस्तामी की, एक बहुत बड़े आलिम के पास उनकी अम्मी लेकर के गई और ले जाने के बाद बायजीद के को सुपुर्द किया और उस आलिम से कहा देखो आप आलिम भी हो और वली भी हो। और उस दौर के जो उलमा थे, आलिम भी होते थे, वली भी होते थे अक्सर, और उस वक्त तो औलिया चलते फिरते नजर आते औलिया। अब औलिया छुप गए। वजह उसकी ये है कि हम रसूमात का ख्याल करते हैं, हक़ाइक़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। बड़ी माजरत के साथ हम यही कहते हैं कि खाना खाने से पहले नमक चखना सुन्नत है और बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, लेकिन नमक चखने से पहले की भी सुन्नत भूल जाते हैं और बिस्मिल्लाह से पहले की सुन्नत भी भूल जाते हैं। तो कोई और आगे बढ़ेगा, कहा हाथ धोना भी सुन्नत है। मैंने कहा हाथ धोने से पहले भी कोई सुन्नत है? कहा इससे पहले की सुन्नत क्या है? मैंने कहा सुन्नत नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। क्या? नमक बाद में चखो, हाथ बाद में धुलो और बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ो। पहले ये देखो कि जो खा रहे हो वो हलाल है कि नहीं है। आप हलाल खाए बगैर इतनी नहीं, इतनी भी दाढ़ी रख ले कोई काम नहीं बनना है। अमामा 5 मीटर का नहीं 50 मीटर का भी सर पे बांध ले, कोई काम नहीं बनना। देखो कपड़ों से काम नहीं बनता जब तक के दिल की दुनिया ना सुधरे। और ये दिल बर्तन है पेट के चूल्हे पे रखा हुआ, ये दिल बर्तन है पेट के चूल्हे पे रखा हुआ। अगर चूल्हे के अंदर हरारत होगी तभी तो बर्तन के अंदर हरारत होगी। जब चूल्हा ही ठंडा होगा तो बताएं उसके ऊपर कोई खाना पक सकता है? तो ये पेट पे रखा हुआ, पेट के चूल्हे पे रखा हुआ एक बर्तन है।
अगर इसको इश्क से गरमाना है तो पहले इसको हलाल से जो है वो पाक करो, इसके अंदर हलाल के ज़र डाल के इसको पाक करो और हराम से महफूज रहो। अब इसी के अंदर हराम जा रहा है, झूठ बोल के कमा रहे हो, सूद खा के कमा रहे हो, शराब बेच के कमा रहे हो और इसका उसका गजब करके पेट में डाल रहे हो, जो आया खा रहे। मुसलमान इतना बेबाक है, कहते हैं अरे मौलाना ये सब मौलाना गिरी की बातें छोड़ो, ये जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो सब हलाल है। हमने कहा ये बात कोई मोमिन नहीं कर सकता, ये मौलवी गिरी की बातें नहीं है, ये मौला का फरमान है, अल्लाह ने तुम पर हलाल लाजिम किया है। आज कितने लोग हलाल खाते हैं, देखो तो सही, चेक करो, तय करो। जब तक पेट में हलाल नहीं जाएगा, वली क्या आप नेक लोगों का तसव्वुर नहीं कर सकते, नेक लोगों का तसव्वुर नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े वली थे, वलियों को वाजो नसीहत करते थे, वलियों को तकरीर करते थे, वलियों को विलायत के मकामात बताते थे। मैं तो यहां पर छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, वो वली थे, विलायत के मर्तबे बताते थे, ऐसे करोगे तो वली बनोगे, वैसे करोगे तो मर्तबा मिलेगा, वैसे करोगे तो मर्तबा मिलेगा। ऐसी कुछ समझाते बैठे थे औलिया को। कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे, तवज्जो करना, कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे, गेंद उड़ी और उड़ने के बाद वलियों की महफिल में सारे बच्चे भाग गए, छुप गए। अल्लाह वालों की महफिल में गेंद गई, कौन लाएगा, सब छुप गए डर के मारे। ये जो वली साहब जो बयान कर रहे थे, लोगों को विलायत के मर्तबे समझा रहे थे, इन्हीं का इकलौता बेटा था। बोला खेल क्यों बंद हो गया, तो बोले कि गेंद वलियों की महफिल में चली गई, कौन लाएगा। वो कह इतनी सी बात है, खेल ऐसे बंद करते हैं, इतनी छोटी सी बात पे। गया ना सलाम ना कलाम, दौड़ते हुए गया, गेंद उठाई और लेकर के भागा, चलो लोग खेल शुरू करो। सब हैरान, इतने बड़े वली का बेटा जो वलियों को विलायत सिखाए, इतना बेअदब, इतना गुस्ताख, ना सलाम का जाने, ना कलाम जाने, ना अदब जाने। इससे बेहतर तो मोहल्ले की उन औरतों के, सादा सीधी औरतों के बच्चे थे जो गेंद आने पे छुप गए। इतने बड़े वली का बेटा इतना बेअदब। सब सोच रहे, लेकिन बोले कौन, वो वली वाकई वली थे, साहिब कश्फ थे। उन्होंने कहा जो आप दिल में सोच रहे हो ना, इसका कसूर नहीं है, मेरी बीवी का कसूर है। अब लोगों की हैरत और बड़ी, इतने बड़े वली का क्या कसूर हो सकता है, बीवी का क्या कसूर हो सकता है। उन्होंने कहा और हैरान हो गए तो सुन लो, मैं और मेरी बीवी कई दिन के फाके से थे, मैं और मेरी बीवी कई दिन के फाके से थे और बहुत भूख लगी थी मेरी बीवी को और मुझे। फिर क्या हुआ, कहा पड़ोस से खाना आया, हमने तहकीक नहीं की हलाल है कि हराम है, बिला तहकीक खाया। जब खा लिया तो मेरे दिल चाहा बीवी की कुर्बत करूं, बीवी के करीब हुआ। मशकूक डाउटफुल खाना जिस रात खाया था, उसी रात ये बच्चा अपनी माँ के शिकम में आया, इसलिए बेअदब पैदा हुआ। वली अगर डाउटफुल खाना खा ले तो बच्चा बेअदब पैदा होता है। अब आज सोचते मेरा बच्चा जानी क्यों है, शराबी क्यों है, लड़कियों में पाप की नजर क्यों डालता है। तो मैंने तो इतनी तरबियत की, मैंने तो इतना पढ़ाया, इतना मारा, इतना पीटा लिखा। बच्चे मारपीट से नहीं संवरते, बच्चे हलाल से संवरते। इसलिए कि मारपीट का असर वक्ती तौर पे होता है और हलाल ग़िज़ा जो जाती है वो खून का असर आखिरी दम तक रहता है। यही लुक़मे से खून बनता है, यही लुक़मे से गोश्त बनता है। मुसलमानों, हम सब कुछ बन गए, हम सच्चे मुसलमान बनने की आज जरूरत है। मेड इन इंडिया इस्लाम बहुत अमल कर चुके, उस इस्लाम पे अमल करने की जरूरत है जो अल्लाह के रसूल सुफ़ा के चबूतरे से तकसीम कर रहे थे। वो इस्लाम कहां है? आज तो सबको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, हलाल और हराम की तमीज है। और जब तक हलाल और हराम में तमीज नहीं होगी, उस वक्त तक के नेक आप भूल जाइए। भूलिए, आपने धतूरों के पौधों पर कभी गुलाब नहीं खिलता। हराम खिलाते रहो और फिर सोचते मेरे बच्चे बिगड़े क्यों हैं। बिगड़े क्यों हैं? आपने हराम खिलाया, आपने वली डाउटफुल लुकमा खा ले, मशकूक खा ले तो बात दूर निकलती है। अर्ज ये कर रहा था कि बायज़ीद बुस्तामी की अम्मी अपने बच्चे को लेकर आलिम के पास गई। हुजूर, आप आलिम भी और वली भी है, साहिब करामत बुजुर्ग है, ये मेरा बच्चा है तैफूर, 4-5 साल की इसकी उम्र है, इसको आपके पास दे जा रही हूँ। उस वक्त तक वापस नहीं लेकर जाऊंगी हजरत जब तक ये आलिम और वली ना बन जाए। आलिम भी बनाना, वली भी बनाना, फिर घर भेजना, ऐसे मत भेजना घर। वो अल्लाह वाले थे, उनका ठीक है अम्मा जी ऐसा ही होगा।
तो हज़रत बायजीद बुस्तामी 4-5 साल की उम्र से उस्ताद के पास। देखो कैसी माएँ थी। जो लोग मदरसे में रह चुके हैं उनको पता है, इब्तिदा का पहला हफ्ता बच्चों के लिए मदरसे में क़यामत से कम नहीं होता। खूब रोते हैं, खूब रोते, पढ़ते लिखते रोते हैं, अम्मा याद आ रही, अब्बा याद। उनका भी हाल यही था, तकिए के मुंह छुपा के रोते हैं, कपड़े में मुंह छुपा के रोते हैं, इधर कोने में बैठ के रोते, उधर कोने में अम्मी की याद आ रही। लेकिन माँ तो माँ थी, माँ थी। चंद दिन गुजरे, बायजीद बुस्तामी ने ये सारी बात नहीं सुनी थी अम्मा की। ये अम्मा की और उस्ताद के दरमियान मुआहदा था, आलिम और वली बना के भेजना तो भेजना, वरना लेके नहीं जाऊंगी। वो माँ वाकई वो भी वलिया थी। बायजीद आए, उस्ताद से कहा, उस्ताद अम्मा की बहुत याद आ रही है। अब तो मैं पढ़ने लिखने लगा हूँ, पढ़ाई में रेगुलर हो गए थे, अब पढ़ने लिखने लगा हूँ। उस्ताद जाऊँ मैं अम्मा से मिलूँ? उस्ताद ने कहा, अभी भेजूंगा तो इसकी अम्मा मुझसे कहेगी मैंने तो कहा था कि मत भेजना जब तक वली और आलिम ना बन जाए, और आपने चंद महीनों में भेज दिया ना। लेकिन अगर इसको कहता हूँ छुट्टी ना मिलेगी तो इस बच्चे का दिल टूटेगा। तो उस्ताद भी वाकई उस्ताद थे। फरमाया, बेटा हमारे यहाँ छुट्टी का एक उसूल है, जब तक कोई बच्चा उस्ताद का दिया हुआ पूरा सबक याद न कर ले हम उसको छुट्टी नहीं देते। और उस्ताद ने 1 हफ्ते का 8 दिन का सबक एक साथ का, अगर कल सुबह तक ये सबक तुमको बेटा याद हो गया तो तुम्हारी सुबह छुट्टी, और अगर याद ना कर सके छुट्टी मत मांगना, आज के बाद छुट्टी मत मांग। अब 8 दिन का सबक एक रात में उस्ताद ने दे दिया, याद करके आओ। वो भी बायजीद थे। कहने वाले कहते हैं सपूत के पांव पालने में नजर आते हैं। जब 8 दिन का सबक देखा एक रात में याद करना है, मुसल्ला बिछाया, रोए, मौला मेरे लिए मुश्किल है, तेरे लिए क्या मुश्किल, मेरे लिए मुश्किल, तेरे लिए क्या मुश्किल है, मेरे लिए आसान कर दे। तू आसान कर दे तो पहाड़ भी जर्रा हो जाए, तू आसान कर दे तो समंदर भी कतरा हो जाए। बस दुआ की, रो रहे थे, अम्मा की जियारत करना है मौला, बस मुझे एक बार जाने दे। और जब लेकर बैठे, सुबह होने से पहले 8 दिन का सबक याद हो। सुबह आए, उस्ताद सुन लीजिए। उस्ताद ने सोचा था कि याद तो कर पाएगा नहीं 8 दिन का सबक एक रात में। वो सुनाओ बेटा तैफूर, सुनाया, सब सुना दिया, फर 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 फर। अब उस्ताद के पास कोई उज़्र नहीं था। अब जाऊं उस्ताद? हाँ जल्दी आना, शाम से पहले वापस आना ताकि अगले सबक का नुकसान ना हो। जी उस्ताद मैं वापस आऊंगा। घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? तैफूर हूं अम्मी। कौन तैफूर? आपका बेटा। जाओ, नहीं मिलना मुझे, जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, आना नहीं, मिलूंगी नहीं तुझसे, वापस जा, जा वापस, पढ़ के आना। आजकल की माओं को देखो, उस माँ को देखो। आजकल की माओं में उस माँ में फर्क क्या था? वो माएँ सैयदा फातिमा की जिंदगी देखती थी, वो माएँ सैयदा फातिमा के किरदार पर जीती थी, खदीजतुल कुबरा के किरदार पे जीती थी, आयशा सिद्दीका के किरदार पे जीती थी। लेकिन आज की माएँ सीरियल की अदाकारा के किरदार पे जी रही। जब तक कि वो सीरियल ना देखे उसे चैन नहीं आता। नमाज के लिए मेरी बहनों को टाइम नहीं है, लेकिन अगर सीरियल का दिन आ जाए तो शौहर को कहती है पहले आ जाना, पहले खा लेना, मैं नहीं टाइम निकाल। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, बाजू की जो सीटें थी उस पर कुछ बच्चियां अपने बाप से लड़ रही थी कि अब्बा आपने इस वक्त तक क्यों ट्रेन की टिकट निकाली, कल निकाल लेते, आज से पहले निकाल लेते, आज क्यों निकाली। बाप समझा रहा था छोड़ो ना बेटा, सफर ही तो करना था। कहा वो सीरियल का सीन छूट गया ना आज हमारा। ये हाल, हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम। आज कहते हैं हमारी बेटियां भाग रही हैं, क्यों भाग रही? बेटियों को सीरियल दिखा रहे हो तो बेटियां भाग रही। बेटियों को सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ाई होती तो बेटियों ने कब भागना था। लोग कहते हैं गुर्बत है मौलाना इसलिए भाग रही है। मैंने कहा आज गुर्बत ज्यादा है या आज से 50 साल पहले गुर्बत ज्यादा थी? फतेहवाड़ी वालों अपने मोहल्ले का जायजा लो, सरखेज वालों अपने मोहल्ले का जायजा लो, अहमदाबाद वालों अपने मोहल्ले का जायजा लो, मुंबई वालों अपने मोहल्ले का जायजा लो। बताओ आज जितनी बिल्डिंगें तुम्हारे घरों में, तुम्हारे मोहल्लों में है, 50 साल पहले थी इतनी बिल्डिंगें? आज जितनी कारें तुम्हारे मोहल्लों में, इतनी कारें थी तुम्हारे मोहल्लों में 50 साल पहले? आज इतने अच्छे अच्छे कपड़े तुम पहनते हो, इससे इतने अच्छे अच्छे कपड़े 50 साल पहले थे? नहीं थे, हरगिज नहीं थे। तो गुर्बत
बच्चियां आवारा हो रही थे तो गुर्बत 50 साल पहले ज्यादा थी, आज ज्यादा है। गुर्बत आज कम हो रही है, फर्क इतना है, कल गुर्बत थी मगर साथ में फातिमा के किरदार की तरबियत भी थी। आज गुर्बत नहीं है मगर तरबियत भी नहीं है, इसलिए बच्चियां आवारा हो रही। पहले उसी मेरा बेटा अहद की तजदीद की जरूरत है, उसी किरदार को जिंदा करने की जरूरत है। आज उस किरदार से हम दूर हुए। रास्ते में तो बहुत तमन्नाएं लेकर आए थे, घर जाऊंगा, अम्मी का लाड़ देखूंगा, गले में लटकूंगा, गोद में खेलूंगा, हाथों से चिमटूंगा, दामन पे मचलूंगा, आंचल पकड़ूंगा, जिद करूंगा, प्यार करूंगा, ये होगा वो होगा। सारा तसव्वुरात का महल चकनाचूर। रोते हुए कहा, अम्मा एक झलक दिखा दो अपनी। नहीं कहा ना, जा वापस जा। वापस रोते हुए आए। उस्ताद ने कहा, बेटे जल्दी आ गए, क्या हुआ? कहा, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया। नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं बेटा, अब नहीं जाना, तुमने आलिम बनना। ठीक, पढ़ लिख कर आलिम बन गए। अब आलिम का तो निसाब होता है, पढ़ा दिया। और वली किसी के हाथ में थोड़ी होता है। किसी का बाप भी वली हो, बेटे को वली नहीं बना सकता। विलायत घर की जागीर नहीं है, अल्लाह की मर्जी पर है। अगर चाहता है तो जुनैद को तुमने आलिम बनना पर वलायत अता कर देता है, और नहीं चाहता आलिम बन गए तो कोई हजारों साल इबादत करता है तो उस पर हजारों साल इबादत करने पे विलायत तो दूर की बात है, उस का बाप भी वली हो डालकर बेटे को शैतान बना के भगा दिया जाता है। विलायत घर की जागीर नहीं, यार की मर्जी, अल्लाह की मर्जी पर नेकी पे भी अगर चाहता है कोई हजारों साल इबादत करे, एक नेकी पर वलायत अता कर देता है तो कैसे? और नहीं चाहता आलिम की तो कोई हजारों साल इबादत करता है तो उस पर हजारों साल इबादत करने पे विलायत तो दूर की बात है, उस पर लानत का टॉप डाल करके उसको शैतान बना के भगा दिया जाता है। मर्जी की बात है, यार की मर्जी है। कोई एक नेकी पे भी वली हो गया, कोई हजारों साल इबादत करके भी वली ना हो सका। वली बने तो कैसे? आलिम की दस्तार हो गई, दस्तार दे दी गई, आलिम बन गए। तो अब फिक्र में पड़ गए, बायजीद आलिम भी बन गए, इसकी माँ तो वली भी बन गए, खुद वलिया है। अब विलायत अगर ये भी नहीं कह सकते कि वली बन गया, ऐसी भी बात नहीं हो सकती। वो भी अल्लाह से डरने वाले थे। विलायत क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक दो दर्जे नहीं होते। एक दिन रसूलुल्लाह विलायत के कम से कम 28 और उनके उस्ताद से कहा, जा और ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा दर्जा, कम से कम 28 दर्जे और ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा दर्जात है। अलग अलग मकामात है। वली होता है, अबरार में से होता है, अखियार में से होता है, नुकबा में से होता है, नौजबा में से होता है, कलंदर होता है, इसी तरीके से गौस होता है, कुतुब होता है, रिजालुल गैब में से होता है। अलग अलग मकामात होते हैं। और विलायत की एक मंजिल है, विलायत की एक मंजिल है जिसको सूफिया, जो सीना बसीना इल्म है, सूफिया उस मकाम को कहते हैं मकाम हुजूरी। क्या कहते हैं? मकाम हुजूरी। ये वो मकाम है जो हर वली को भी नहीं मिलता। और ये कौन सा मकाम है? जब बंदा मकाम हुजूरी में पहुंचता है तो वो दिल की आंखों से हर वक्त हर मर्तबा यार का जलवा देखता रहता है। हर वक्त वो यार का जलवा देखता रहता है। ये मकाम हुजूरी। अब बायजीद वली तो बन गए, लेकिन खूब मुजाहिदे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रियाजतें कर रहे हैं। क्या? मकाम हुजूरी मिले, मकाम हुजूरी मिले, मकाम हुजूरी मिले। एक दिन माँ के पास आए, अम्मी जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। अम्मी जान आज एक अर्जी लेकर आए। क्या बेटा? अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए और वो मिल नहीं पा रहा है। तो चूंकि मैं काम धाम भी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत करता हूँ। अम्मा जी इसमें मेरा काम रह जाता है और मैं उस मकाम पे नहीं पहुँच पाता हूँ। तो सोचता हूँ अगर तुम मुझे इजाज़त दे दो, चंद दिन की छुट्टी दे दो अम्मा जी, तो एक काम करूँ, मैं जंगलों में रहूँ, रात भी इबादत करूँगा, दिन भी इबादत करूँगा और जल्दी से मुझे मेरी मुराद पूरी हो जाएगी और मकाम मिल जाएगा। माँ मैं फिर लौट कर आ जाऊँगा। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा मेरे बेटे अगर तेरी खुशी इसी में है कि तू माँ से दूर जाए तो जा, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ, जा फ़ी अमानिल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अब बायज़ीद कहलाने लगे थे। बायज़ीद बुस्तामी बायज़ीद कहलाने लगे थे। अब गए पहाड़ों में और पहाड़ों में दरख्त की पत्तियाँ खाते और पत्तियाँ खा के सहरी करते, पानी पी के इफ्तार करते,
पत्तियां और पानी, यही कुल ग़िज़ा थी। पत्तियां खाते खाते गर्दन हरी हो गई थी। एक लिबास पर गए थे और वही लिबास फट करके चितड़े हो गया था। जितने दिन गारों में इबादत की, कंगी तक भूल गए, कंगी करना तक भूल गए। इबादत 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 इबादत, कुछ नहीं उसके सिवा। ये गार से वो गार, ये जंगल से वो जंगल। दोस्तों को पता चलेगा तो यहाँ चले आएंगे तो जंगल तब्दील कर रहे हैं, गार तब्दील कर रहे हैं। एक दिन ऐसे ही अपनी धुन में गार तब्दील करने के लिए, जंगल तब्दील करने के लिए निकले तो अपनी धुन के अंदर जिक्र मिलाई में इतने मस्त थे कि जंगल से शहर में आ गए। जब थोड़ा सा ख्याल आया तो करे, अरे मैं तो बुस्तान में आ गया, अपने गांव में आ गया, अपने शहर में आ गया, बस्ती में आ गया। तो सोचा बायजीद इतने दिन के बाद बस्ती में आ ही गए तो चलो अम्मा से मुलाकात कर लेते, अम्मी जान से मुलाकात कर लेते। फौरन शैतान ने वसवसा डाला, अरे अम्मा तो मर चुकी होगी, जब तू घर से निकला था तो जवान था, अब तू बूढ़ा हो गया, तेरे बाल सफ़ेद हो गए, इतना अरसा बीत गया, कमोबेश 40 साल का अरसा, कुछ लोग 30 साल भी कहते, कुछ लोगों ने 20 साल भी लिखा है, कमोबेश 40 साल का अरसा बीत गया, अम्मी तो बूढ़ी थी पहले से, इंतकाल करके होगी अम्मी तो, कहाँ जाता है। तो फिर फौरन दिल ने कहा, बायजीद अम्मी ना मिलेंगी, अम्मी की कब्र पर हाजिरी दे देंगे, मज़ार पर चले जाएंगे अम्मी की। इसलिए कि मज़ार पर जाना, कब्र पर जाना ऐसे ही है जैसे जब कोई बेटा अपनी माँ की, अपने बाप की कब्र पे जाता है और जाके बैठता है तो जैसे जाहिर में मिलने वालों को खुशी होती है वैसे मुर्दों को खुशी होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो हर जुमा को अपने माँ बाप की मज़ार की ज़ियारत करेगा, जब वो मरेगा तो फरिश्ते उसकी मज़ार की ज़ियारत के लिए आया करेंगे। मरने के बाद अपने माँ बाप को भूला मत करो, उनकी ज़ियारत किया करो, उनके मज़ार पे जाया करो। ऐसा ना हो कि माँ बाप की कब्रें भी मिट जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद अपनी वालदा की मज़ार पर गए और कई मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी दी। हज्जतुल वदा के मौके पर हाज़िरी देना तो सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पे, बहरहाल तो बायजीद ने सोचा इंतकाल हो गया हुआ तो खबर पे चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल गए तो देखा घर सही सलामत था, तसल्ली हुई, मकान सलामत है, मतलब मकीन भी सलामत है। तो रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, सोचा अम्मी को जगाऊंगा तो अम्मी की नींद चली जाए, माँ की नींद खराब नहीं करना, सुख नहीं दिया तो दुख क्यों दूं, माँ की नींद मैंने नहीं खराब करना। इंतज़ार करते हैं, ठंडी थी, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, कपड़ों के भी चितड़े उड़ रहे थे, दाढ़ी भी बिखर चुकी थी, अजीब जिंदगी थी। अल्लाह की धुन में, अल्लाह की याद में खुद को भुला दिया था, खुद को मिटा दिया था। ऐसे आलम में दरवाजे के पास बैठ गए, इंतज़ार करने लगे जब अम्मी बेदार होंगी तो अम्मी से मुलाकात करेंगे। ऐसे में अचानक अम्मी के पैरों की आवाज़ आई, पानी के गिरने की आवाज़ आई। बायजीद खुश हो गए, दिल की कली कली खिल गई, मेरी अम्मी बेदार हो गई। लेकिन फ़ौरन ख्याल आया, बायजीद 40 साल हो गए, माँ से दूर गया, बुढ़ापे में क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी कमज़ोर हो जाता है। अगर अम्मी ने तुझे आज ना पहचाना तो तू कैसे बताएगा कि तू ही बायजीद है, तू कैसे साबित करेगा कि तू ही बायजीद है। सोचा, गौर किया, सोचा कैसे बताऊंगा, बचपने के वाक़यात याद दिलाऊंगा, जवानी की बातें याद दिलाऊंगा, कुछ ये याद दिलाऊंगा, कुछ वो याद दिला, अपने अपने में सोच रहे हैं। ऐसे में कहा चलो दस्तक तो देते, अम्मी बेदार हो गई। जैसी दरवाजे पे हाथ मारा, वो 40 साल पुराना वाला अंदाज, जैसी दरवाजे पे हाथ मारा तो अंदर से ये आवाज़ नहीं आई कौन, बल्कि अंदर से आवाज़ आई, बायजीद मेरा बेटा तू आ गया, बायजीद मेरा बेटा तू आ गया। और माँ ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके माँ को ऐसा लगा मैं ख्वाब देख, 40 साल के बाद भी बिछड़ा हुआ बेटा आ सकता है घर। माँ ने कहा फिर तू आ गया, कहते हाँ माँ मैं आ गया। माँ ने अपने दोनों हाथ बायजीद के गालों पे रख के पकड़ लिया, तू आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। बायजीद तू ही है, तू आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। माँ को जब इत्मीनान हुआ कि बायजीद आ गए तो दूसरा सवाल किया, बायजीद जिस मकाम को पाने के लिए माँ को छोड़ के गया था, क्या वो मकाम हुजूरी तुझे नसीब हो गया, क्या वो मकाम तुझे मिल गया? ऐ मेरी कौम के जवानों, माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप की ममता को छोड़कर, माँ बाप के सच्चे प्यार को छोड़कर खुशियां इधर उधर ढूंढने वालों, इधर उधर खुशियां
तलाश करने वालों सुनो, बायजीद की मां ने बायजीद के दोनों गालों को उसी ममता के साथ थाम कर कहा, बायजीद जो मकाम तू चाहता था वो मकाम मिल गया। बायजीद की आंखों में टप टप आंसू आ गए। एहसास हुआ 40 साल से मां को छोड़ के गया था, आज वही मां पूछ रही है, वो मकाम मिल गया, मंजिल मिल गई, कामयाबी मिल गई। तो बहुत एहसास से निदामत के साथ, नहीं मां, वो मकाम मुझे न मिल सका मां, वो मकाम मैं नहीं पा सका मां। बस इतना कहा। मां की ममता तड़प गई, मां की ममता मचल गई। रात के आखिरी पहर में उसी तरह बेटे के गाल थाम के मां ने आसमान की तरफ देखा, अर्श की मौला, मेरा बच्चा जिस मकाम को चाहता है वो मकाम अता कर दे। बस 2 जुमले तड़प के निकलना थे। बायजीद कहते हिजाबात उठ गए और अल्लाह ने वो मकाम मुझे उसी लम्हे में अता कर दिया। बायजीद ने मां के कदम पकड़ लिए और कदम पकड़ के कहा, मैं नादान था, खुदा को गारों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या पता कि मां की दुआओं से खुदा मिल जाया करता। ये है मां का मकाम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का कुर्ब चाहता हूं। यही विलायत। हालांकि हर सहाबी वली है, लेकिन सहाबी कह रहे हैं, हुजूर मैं अल्लाह का कुर्ब चाहता हूं, क्या करूं अल्लाह का करीबी हो जाऊं। कहा, जा तेरे माँ बाप की खिदमत कर, अल्लाह तुझे अपना कुर्ब अता कर दे। ये निसाबे विलायत है, माँ बाप की खिदमत। आज हमारे नौजवान माँ बाप को छोड़कर खुशियां ढूंढ रहे। अरे माँ बाप को छोड़कर तो 40 साल की इबादतों से अल्लाह नहीं मिलता। तू सोचता है कि बाजू की कुव्वत से तू खुशियां कमा लेगा? नहीं, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकता। और एक बात याद रखें, अच्छी तरह याद रखें, आजकल के, आखिरी में बात कर रहा हूँ पैगाम के तौर पे, आजकल की लड़कियाँ पसंद की शादियों पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है, लड़के भी पसंद की शादियों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, जो लड़की माँ बाप से बगावत करके आपके साथ शादी करे, जो माँ बाप का बागी हो, वो तेरा वफादार कैसे हो सकता है। और आपसे भी कहता हूँ, जो लड़के माँ बाप से बगावत करके लड़की से, एक लड़की के लिए जो माँ को छोड़ दे मेरे भाई, अब उसको दूसरी लड़की मिलेगी तो ना छोड़ेगा। जो माँ बाप का वफादार नहीं, वो कायनात में किसी का वफादार नहीं हो सकता। मैं अक्सर मेरे साथियों को कहता हूँ, अगर किसी औरत से मुरीद होना की इजाज़त होती तो मैं अपनी अम्मी का मुरीद हो जाता। मैं अक्सर कहता, इसलिए कि माँ बाप के पास जो है वो किसी के पास नहीं। इसलिए इतना यहाँ से लेके वहाँ तक जितने मौजूद है, मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह राज़ी करना है, माँ बाप को राज़ी करो, घर जाओ, उनको मनाओ, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनको जितने अच्छे से फैसिलिटी दे सकते हो दो। आजकल लोग ये भी सोचते हैं, खिला रहे ना, पिला रहे ना, कपड़े सिला रहे ना, बहुत 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 बड़ी खिदमत हो गई। नहीं, मैं बात तो ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन मेरे ये दिल के जज्बात है। माँ बाप खाने पीने और कपड़ों से खुश नहीं होते। हमारे बचपने में, तवज्जो, हमारे बचपने में हम माँ बाप के जितने करीब रहना चाहते थे, बुढ़ापे में माँ बाप औलाद से उतना ही करीब रहना चाहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो हमारे बच्चियाँ कहती है मैं अब्बू पास सोना है, बच्चे कहते हैं हमने अब्बू पास सोना है। कोई इधर से चिपकता है, कोई उधर से चिपकता है। तो किसी मुफक्किर ने कहा था, जैसे बच्चा अपने माँ बाप के करीब बचपने में रहना चाहता है, वैसे ही माँ बाप बुढ़ापे में अपनी औलाद से करीब रहना चाहते हैं। तो जब हम बचपने में माँ को चिपक करके सोते थे, तो क्या आज हमारा बाप नहीं चाहता होगा कि मेरा बेटा भी मुझे अपनी आगोश में लेके सोए? हैं? हम नहीं चाहते थे कि माँ बाप हमारे साथ बैठा करें? हम तो मुंह पकड़ के कहते थे, अब्बू हमें आप टाइम नहीं देते। तो हम तो बचपने में कह लेते थे, अब्बू टाइम नहीं देते। लेकिन क्या हमारे माँ बाप इसका इंतजार नहीं करते होंगे कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी खैरियत पूछेगा? बेशुमार यहाँ मुहाजिरीन रहते हैं आपके अहमदाबाद में, यूपी वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले, इधर वाले, उधर वाले, मकामी लोग भी रहते हैं। वतन से यहाँ आते हो, कमाते हो, खाते हो, बिल्डिंगें बनाते हो, इसको फ़ोन किया, उसको किया, पार्टनर को किया, ताजिर को किया, इसको किया, डीलर को किया। कभी माँ बाप को भी फ़ोन करते हो? वो तो मुंतज़िर रहते हैं। और याद रखना, जिस दिन ये चेहरे कब्र में चले जाएंगे,
उस दिन पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी दुआ लेकर के तकदीरें बदल सकती है। और माँ बाप को मनाओ। अगर माँ बाप नाराज़ हों, अगर माँ बाप नाराज़ हों तो आज ही मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद जाना और सबसे पहले उन्हें मनाने की कोशिश करना, उनको राज़ी करने की कोशिश करना। उनको राज़ी कर लिया तो अल्लाह भी राज़ी हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलो अब माँ बाप की खिदमत करें और नमाज ही ना पढ़ें। ये मत सोचना। आप लोग उल्टी बात ज़्यादा ले लेते हो, उल्टी बात ज़्यादा ले। मौलाना ने कहा ना कि माँ बाप को से अल्लाह राज़ी हो जाता है राज़ी करने से, अब नमाज की क्या ज़रूरत। मेरे भाइयों, नमाज की छुट्टी नहीं हो सकती। नमाज अपनी जगह फ़र्ज़ है, माँ बाप की खिदमत अपनी जगह फ़र्ज़ है। नमाज अफज़लुल इबादात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुँच गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है पिछली आसमानी किताबों में कि जो शख्स नमाज छोड़ दे अल्लाह उस पे भी लानत करता है, उसके पड़ोसियों पे भी लानत करता है। अगर उसके पड़ोसी उसके बेनमाजीपन से राज़ी है तो अल्लाह उसके पड़ोसियों पे भी लानत करता है। इसलिए अल्लाह के बंदो, नमाज के वक्त नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, पूरे दीन पर अमल करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।